हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। अक्सर अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के बाद अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए बहुत सारे कपल्स आई पील, अनवांटेड 72 जैसे जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पील होते हैं वो यूज़ करते हैं। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पील लेने के 7 या 10 दिन के बाद विथड्रॉल ब्लीडिंग होता है, जो कि पील के वजह से होता है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या विथड्रॉल ब्लीडिंग होना ज़रूरी है? अगर विथड्रॉल ब्लीडिंग हो गया तो इसका मतलब क्या प्रेगनेंसी नहीं है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के बाद जब आप आई पील, अनवांटेड 72 जैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पील यूज़ करते हैं, इसके 7 to 10 डेज़ के बाद विथड्रॉल ब्लीडिंग होता है। लेकिन सबको ये विथड्रॉल ब्लीडिंग हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये विथड्रॉल ब्लीडिंग नहीं भी होता है। सो अगर आपको विथड्रॉल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो इसमें घबराने वाला बात नहीं है। और अगर आप कोई भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पील लिए हैं तो उसके 3 हफ्ते में आपको ब्लीडिंग होना चाहिए। दूसरा जो सवाल आप लोगों का है वो है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पील लेने के बाद अगर विथड्रॉल ब्लीडिंग होता है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी है या नहीं। इसका आंसर है कि अगर आपको विथड्रॉल ब्लीडिंग होता है तो इसमें प्रेगनेंसी का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन जो ब्लीडिंग हो रहा है आप उसे डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग है या फिर विथड्रॉल का ब्लीडिंग है। सो पहले हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है और विथड्रॉल ब्लीडिंग क्या है। दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, दोनों का साइन एंड सिम्टम भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो पहले हम जानते हैं कि विथड्रॉल ब्लीडिंग क्या है। देखिए फ्रेंड्स, विथड्रॉल ब्लीडिंग जो ब्लीडिंग है वो पील के वजह से होता है। जनरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 हार्मोन होते हैं, एक है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन है वो आपके जो यूटेरस को जो लाइनिंग है उसको मोटी करने में मदद करता है, लेकिन जब आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लेते हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई अमाउंट में रहता है। सो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के बाद एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो तुरंत ही ड्रॉप हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए जो लाइनिंग पहले से बना हुआ होता है वो श्रेड होकर डिस्चार्ज होता है, जिसको कि हम विथड्रॉल ब्लीडिंग बोलते हैं। लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो जो जाइगोट है वो अगर आपके यूटेरस के दीवार में चिपकता है तो वहाँ पर वो जो यूटेरस के वॉल को है वो थोड़ा खुरेदता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है। सो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो ब्लीडिंग हुआ वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर विथड्रॉल ब्लीडिंग है? देखिए फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का जो कलर है वो पिंक या फिर ब्राउन कलर का होता है। ये जो ब्लीडिंग है वो 1 या फिर 2 दिन तक होता है और साथ ही साथ इसमें पैड लेने की भी ज़रूरत नहीं होता है। और जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है वो पेन भी नहीं होता है। लेकिन अगर आपको विथड्रॉल ब्लीडिंग हो रहा है तो ये जो ब्लीडिंग है वो 2 से लेकर 5 दिन तक हो सकता है। उसमें पैड का ज़रूरत पड़ता है। ये बिल्कुल पीरियड के फ्लो जैसा होता है और साथ ही साथ इसमें आपको पेन और क्रैम्पिंग भी महसूस हो सकता है। सो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पील लेने के बाद अगर आपको विथड्रॉल ब्लीडिंग हो जाता है तो आपका प्रेगनेंसी का चांस ना के बराबर हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि ये आपका विथड्रॉल ब्लीडिंग है या फिर आपका इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग है। अगर आपको विथड्रॉल ब्लीडिंग नहीं हुआ तो उसके बाद अगर प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स नज़र आए, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, और साथ ही साथ अगर 3 वीक्स के अंदर आपका ब्लीडिंग चालू नहीं हुआ तो आपको तुरंत ही प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेना चाहिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि विथड्रॉल ब्लीडिंग क्या है और अगर विथड्रॉल ब्लीडिंग आपको होता है तो प्रेगनेंसी का चांस है या नहीं, और सबको ये विथड्रॉल ब्लीडिंग हो ये भी ज़रूरी नहीं है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।